शक्ति जिले के हसौद में 16 नवंबर रविवार को 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और भूमि पूजन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के दो प्रमुख मंत्री शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और वित्त मंत्री ओपी चौधरी विशेष तौर पर हसौद पहुंचे, जहां उनका स्वागत पारंपरिक राउत नाचा और फूलों की वर्षा से किया गया। कार्यक्रम में जांजगीर चांपा के सांसद कमलेश जांगड़े, जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। महायज्ञ में सैकड़ों की संख्या में गायत्री पीठ के अनुयायी शामिल हुए। मंत्रोच्चारण के साथ पूरा हसौद क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में गूंज उठा। भूमि पूजन विधिवत वैदिक रीति से संपन्न हुआ। स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए प्रेमदास के साथ तारा चंद साहू की खास रिपोर्ट। 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है को मैं प्रणाम करता हूँ। ये अश्वमेघ यज्ञ के रूप में जाना जाता है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी गौरव की बात है। इस आयोजन समिति के सभी सम्माननीय सदस्यगण, आदरणीय निर्मल सिन्हा जी, कैलाश साहू जी सहित मैं सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ। वेद माता गायत्री की कृपा आशीर्वाद बनेगा और वेद माता गायत्री हम सबको अच्छा संस्कार सिखाती है, हम सबको अच्छे रास्ते में चलना सिखाती है, समरसता सिखाती है। हम सब लोग आए, इस गायत्री महायज्ञ में भाग लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बिहार की एनडीए की जीत पर आपके सब देखिए, बिहार सहित पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। बिहार की जनता ने एनडीए के ऊपर भरोसा जताया, माननीय मोदी जी और नीतीश बाबू के ऊपर भरोसा जताया, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि जो महाठगबंधन है वो ठगबंधनों का गठबंधन है। कहाँ से 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? ये केवल लोगों को ठगने का एक गठबंधन बना है। इसलिए बिहार की जनता ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और एनडीए को पूर्ण बहुमत से उन्होंने उम्मीद से भी ज्यादा वहाँ से आशीर्वाद भूमि पूजन के बारे में बताइए जी। हसौद की पुण्य भूमि में आज 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ और इस तरह के आयोजन लगातार हसौद की पावन भूमि में होते रहते हैं। तो पूरे शांति कुंज परिवार को, टीम को, निर्मल सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देखी। और इस तरह का आयोजन, इस तरह के विचारों और संस्कारों की अभिवृद्धि राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक प्रगति भारत रहा है। दुनिया का 4 नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। बस इस पूरी प्रक्रिया में भारत की जो सनातन परंपरा है उसे और मजबूती से स्थापित करेंगे, तभी पूरी दुनिया को और बेहतर योगदान दे सकेंगे। मूल्य के साथ तस्वीर समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण संभव होगा। उसमें पिछले कई दशकों से गायत्री परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। श्री रामकृष्णाचार्य पूजनीय गुरुदेव, पूजनीय माता जी के आशीर्वाद से परंपरा दशकों से समाज निर्माण बड़ी भूमिका करने वाला इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस संस्थान के प्रयासों को मैं नतमस्तक भूपेश बघेल जी वर्तमान जो निर्वाचन आयोग अध्यक्ष पे डायरेक्ट जो बधाई दिया है, तो क्या लगता है इंडिया चुनाव जो जीती है उसमें लगात करने को उन्होंने प्रयास किया? जहाँ जहाँ पैर पड़े हैं भूपेश बघेल जी के, वहाँ क्या हासिल हुआ है पूरे देश की जनता ने। अब तो मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर ही उनकी ड्यूटी लगती है, किसी राज्य में बगावत नहीं होती। इस तरह की स्थिति उनके साथ निर्मित होती है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश की जनता, देश के कोने कोने की जनता मोदी जी के विजन को, मोदी जी के कमिटमेंट को बिना एक दिन के छुट्टी लिए, बिना एक दिन थके, अनथक उनके जो प्रयास है उनको देश के अलग अलग पुरुष अलग अलग रूप में आशीर्वाद लगातार प्रदान कर रही है। अभी आप इस लोकसभा चुनाव के बाद ही देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव, इतना बड़ा बड़ा जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में होते आ रहा है। और नीतीश जी की भी भूमिका बिहार में जंगल राज को समाप्त करके सुशासन स्थापित करने में बड़ी भूमिका रही है। तो मोदी जी और नीतीश जी के प्रयासों को बिहार की जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस की डूबती नाव है। पूरा देश इस बात को जान चुका है। परिवारवाद की आकांक्षाओं और परिवारवाद के हितों को पोषित करने के लिए पूरे कांग्रेस को छोड़ दिया गया। कांग्रेस के लोग भी अंदर अंदर इस बात से अब पूरी तरह से नाखुश हो चुके हैं, फर्स्ट हो चुके हैं कि एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए किस तरह से पार्टी को छोड़ दिया गया। कांग्रेस के लोग भी अंदर से दुखी हैं। भूपेश बघेल जी अपने विपक्ष धर्म का निर्माण कर कमेंटबाजी ब्लेम गेम करते रहेंगे। देश की जनता के आशीर्वाद पर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं।